So hello everyone, I am Shivam and I welcome you again in my channel. So today we are going to discuss the exact interview experiences and the exact questions asked in my PhD interviews. So without wasting any time, let's begin. So before going into the interview experience, I want to share the timeline how it went कि कब हम एग्जाम दिए, कब कॉल लेटर आया इंटरव्यूज का, कब अप्लाई किया हमने. So after my 12th from CBSE board, I joined Patna Science College, Patna University for my BSc Physics honors course from 2019 to 2022 and it was a corona batch. तो जो भी तैयारी हुआ, जो भी पढ़ाई हुआ, सब घर पे ही हुआ ज़्यादातर. और उसी दौरान IIT JAM का तैयारी की हम. So IIT JAM क्रैक हुआ but not with a very good rank. So I could not get any IIT for MSc Physics. But NIT मिल रहा था, काफ़ी NIT मिल रहा था. But that plan I dropped and I also gave CUET exam for CUET PG. So I was getting various NITs and from CUET PG I was getting BHU. So I joined Savitribai Phule Pune University for my MSc Physics course from 2022 to 2024. तो 2 साल 22 से 24 पूरा रेगुलर MSc कोर्स तक चला और उसी के साथ साथ हम गेट का तैयारी, नेट का तैयारी करना शुरू कर दिए थे. देन आई गेव गेट फिजिक्स इन 2024 फरवरी, जो कि क्वालिफाई हुआ. स्कोर कार्ड मार्च में आया एंड आपका मार्च और अप्रैल में, ये दोनों मंथ में आपका PhD एप्लीकेशन के लिए सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स के. तो हम अप्लाई किए सारे इंस्टीट्यूट में जितना भी हो सकता था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इस स्कोर पे कौन कौन सा इंस्टीट्यूट हमको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए. सो आई अप्लाइड एवरीवेयर. सो आई गॉट इंटरव्यू कॉल लेटर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स. बट प्रॉब्लम ये था कि मई मंथ में मेरा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम था फ्रॉम 2 मई टू 18 में और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड इन दिस मंथ ओनली. अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 10 से 20 मई के बीच में आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, मोस्टली IITs और IISc का इंटरव्यू शेड्यूल होगा. जितने भी इंस्टीट्यूट में मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू कॉल लेटर आया 3-4 इंस्टीट्यूट को छोड़कर, जिसमें मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया. तो वहाँ से कॉल आया बट सारे इंस्टीट्यूट का PhD इंटरव्यू डेट्स कन्फ्लिक्टिंग हो रहा था, क्लैश कर रहा था. सो आई गेव PhD इंटरव्यूज एट 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन मई मंथ, जिसमें कि आइजर भोपाल है आपका, IIC बैंगलोर हो गया, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद एंड आइजर भुवनेश्वर, जिसमें कि IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद का ऑनलाइन था एंड रेस्ट ऑफ देम वेयर ऑफलाइन इंटरव्यूज. IIC बैंगलोर में मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट और IAP डिपार्टमेंट विच इज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, इन तीनों डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया. सबका अपना अपना डिफरेंट शेड्यूल था. आइजर भोपाल 3 मई को था, ये 13 और 14 में. IIT गुवाहाटी 16 एंड 17 एंड आइजर भुवनेश्वर वॉज ऑन 2 जून. तो अलग अलग डेट्स पे था, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा. आपका एग्जाम चल रहा होगा, अगर आपने पास नहीं किया, आप हियरिंग में दे रहे हैं इंटरव्यू, और आप पास कर चुके हैं लास्ट ईयर, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं कहीं भी. आपको ट्रैवलिंग करना है, आपको बुक करना है टिकट्स, देन आपको प्रिपेयर भी करना है. सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए, तो वो काफ़ी हेक्टिक था उस टाइम पे. वो पूरा मंथ मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं था इंटरव्यू का. हम कुछ भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके ही नहीं गए थे, क्योंकि हमको खुद से एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इंटरव्यू निकलेगा इस मंथ. देन आई ऑल्सो गेव इंटरव्यूज इन द नवंबर दिसंबर मंथ विच इज द मिड साइकिल. नवंबर दिसंबर मंथ में भी एक एडमिशन साइकिल होता है, मिड ईयर एडमिशंस फॉर PhDs, और उसमें कहाँ का इंटरव्यू दिए. सो IIC बैंगलोर फिजिक्स साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देन IIT रूरकी, IIT तिरुवनंतपुरम एंड JNCSR, जिसमें कि ये ऑनलाइन था और बाकी सब ऑफलाइन था. सो इन मिड ईयर साइकिल I gave interviews at 4 different institutes. So in total, if you see, I have given interviews in 8 different institutes, including all other departments, not only physics. तो अगर सबको काउंट किया जाए तो टोटल 16 इंटरव्यूज हम दे चुके हैं. तो आई कैन श्योरली गारंटी यू कि अगर आप ये पूरा इंटरव्यू सीरीज देखते हैं तो आपको पूरा एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करके जाना है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए, ओके, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए. सो यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया बाय फॉलोइंग दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज. सो लेट्स बिगिन टुडे विथ आइजर भोपाल, माय फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो दिस वाज माय फर्स्ट PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस और काफ़ी नर्वस थे और फ्लाइट में भी पहली बार बैठे थे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए. तो फ्लाइट का अलग डर और इंटरव्यू का अलग डर, तो सारा कुछ मिक्स हो चुका था माइंड में. तो आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहेगा, तो आपको कोप अप करना है साथ में, ठीक है. इंटरव्यू के साथ साथ ये सब भी होना ही है, फिक्स है. अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑनलाइन है तो इट विल बी वेरी गुड. सो आइजर भोपाल इंटरव्यू था सबसे टेरेबल था मेरे लिए. क्यों? क्योंकि हम अप्लाई किए थे एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर में. सो व्हेन आई रीच्ड आइजर भोपाल, अकोमोडेशन दिया उन्होंने, फिर डिपार्टमेंट गया इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे जाके ये पता चला कि मेरा नाम जो है वो थियरेटिकल पैनल में है. सो आई हैव टू गिव माई इंटरव्यू इन थियरेटिकल पैनल, नॉट इन एक्सपेरिमेंटल पैनल. तो ये सबसे बड़ा झटका था उस टाइम पे. तो उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे हम. एक तो इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं था और फर्स्ट इंटरव्यू था. देन वहाँ जाके ये पता चल रहा है कि हमको थियरेटिकल पैनल में इंटरव्यू देना है, ना कि एक्सपेरिमेंटल पैनल में. आई रिक्वेस्टेड देम कि ऐसा कैसे हो सकता है. 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनको किसी और ग्रुप में इंटरव्यू देना था, बट उनका नेम किसी और ग्रुप में है और उनको उसी में देना पड़ेगा. सो अब पैसा लगा के आप गए हैं फ्लाइट से इंटरव्यू देना था, आपको इंटरव्यू तो देना ही है, एक्सपीरियंस लेना है इंटरव्यू का. सो आई एग्रीड कि ओके, आई विल गिव इंटरव्यू इन थियरेटिकल पैनल ओनली.
तो आपको एक ऑडिटोरियम में बैठाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है ओके उस टाइम पे, और आपको वेट करना ऑडिटोरियम में। 1 बाय 1 आपका कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अलग अलग पैनल्स होंगे, या तो कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है या फिर कोई क्लासरूम हो सकता है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड हो, या फिर वाइट बोर्ड हो सकता है, डिजिटल बोर्ड भी हो सकता है। और पैनल में 3 से 4 प्रोफेसर्स होंगे, मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6-7 प्रोफेसर्स। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल पैनल है तो एक्सपेरिमेंटल प्रोफेसर्स होंगे, थियोरेटिकल पैनल है तो थियोरेटिकल रिसर्च ग्रुप के प्रोफेसर्स होंगे। व्हेन आई एंटर्ड तो 5-6 प्रोफेसर्स थे। दे टोल्ड मी टू सिट डाउन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उनको मैंने ये सिचुएशन भी बताया कि ऐसा ऐसा है, बट दे टोल्ड ओके यू कैन गिव इंटरव्यू इन थियोरेटिकल पैनल एंड इफ यू गेट क्वालिफाइड आफ्टर द इंटरव्यू यू कैन स्विच टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑल्सो, बट यू हैव टू गिव इंटरव्यू इन थियोरेटिकल पैनल। तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया ये सिचुएशन, बट दे आस्क्ड कि आप दूसरे फील्ड्स में ओपन है कि नहीं रिसर्च करने के लिए। तो आई टोल्ड देम ओके सर आई एम ओपन टू अदर फील्ड्स टू ओके, क्योंकि वहाँ पे ये बोलना कि मैं दूसरे फील्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ वो थोड़ा एक बैड इंप्रेशन होता है। तो आपको बोलना है येस आई एम ओपन टू अदर फील्ड्स टू। आपको एक ब्रॉड फील्ड बोलना है, कोई अभी नीश नहीं बताना आपको कि मुझे यही रिसर्च करना है ओके। ये नहीं बोलना आपको इंटरव्यू में, स्टार्टिंग में। एंड में बोल सकते हैं आप कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक और दिस एरिया, सब एरिया ओके। सो इंटरव्यू स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, बीएससी कहाँ से किया आपने, या बैचलर्स कहाँ से किया है, मास्टर्स कहाँ से किया है, एमएससी। इफ़ यू हैव डन एनी प्रोजेक्ट्स तो आपको प्रोजेक्ट्स बताना है, रेलेवेंट कोर्सेज बता सकते हैं वहाँ से आपको इंटरेस्ट आया इस फील्ड में, या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं 1-2 लाइन। ये ऑप्शनल है क्योंकि वो थियोरेटिकल पैनल था तो हमको थोड़ा इंप्रेस करना था उनको। सो आई ऑल्सो टोल्ड देम कि आई हैव डन कोर्स ऑन कंप्यूटेशनल फिजिक्स। सो जो सेंटर में प्रोफेसर बैठे हुए थे NPTEL पे उनका लेक्चर था। सो आई हैव वॉच्ड हिज लेक्चर्स ड्यूरिंग माय IIT जैम प्रिपरेशन टाइम, और वो सामने मेरे बैठे हुए थे। तो उनको देख कर ही और ज़्यादा नर्वसनेस आ गया कि ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हैं मेरे सामने, तो इंटरव्यू क्या लेंगे कैसे लेंगे, थोड़ा नर्वसनेस आ गया था पहले से, ठीक है, और फर्स्ट इंटरव्यू भी था। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन दे सेंट मी ऑन बोर्ड एंड प्लॉट अ ग्राफ x² into e⁻⁻x²/2। सो आई ट्राइड प्लॉटिंग दिस, कुछ ऐसा एट x = 0 इट विल बी 0, और उसके बाद कुछ गॉसियन की तरह दिखेगा ये, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। आई ट्राइड, बट स्टार्टिंग में मेरे से ऐसा बन नहीं पाया था सही से ग्राफ। आई ट्राइड, पहले e⁻x²/2 का ग्राफ बनाया, उनको दिखाया कि गॉसियन होता है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है x² से। वहाँ पे एक मैम थी, वो काफ़ी हिंट्स दे रही थी कि यार ट्राई करो, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे कैसा होगा ग्राफ, 0 पे क्या होगा ग्राफ। तो किसी तरह इस ग्राफ पे हम पहुँच गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो ग्राफ प्लॉटिंग हो गया। उन्होंने फिर पूछा कि ओके व्हाट आर द टॉपिक्स यू हैव प्रिपेयर्ड और व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर इंटरेस्टेड इन। सो आई टोल्ड देम क्वांटम मैकेनिक्स एंड SSP, solid state physics. So they started asking question from quantum mechanics. So they started with hydrogen atom. Write the wave function of hydrogen atom. So hydrogen atom wave function लिखा, energy लिखने ही बोला तो energy लिखा. Then they asked question on quantum numbers कि what is the significance of the quantum numbers involved in this wave function NLM. तो आपको NLM का significance बताना था, वो बताया उनको। Then they ask question on energy dependence on this quantum numbers, कि कैसे energy depend कर रहा है उस quantum number पे। Then they ask question कि does the energy depend on L or only depend on N। तो फिर मैंने बताया अच्छे से। Then they ask the last question, क्योंकि इस टाइम पे हम बहुत नर्वस हो चुके थे। उस पैनल में चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे, और फिर थोड़ा नर्वसनेस के कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। Then they ask question on photon कि what is the momentum of a photon। तो इस पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए एंड लीनियर मोमेंटम बताने लगे फोटोन का, बट दे आस्क अबाउट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो कि h कट के यूनिट्स में होगा। उसके बाद इंटरव्यू ओवर हुआ। देन दे सेड यू कैन लीव, मतलब पोलाइटली वो बोलेंगे यू कैन लीव नाउ, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे कुछ स्टूडेंट होते हैं, सबका इंटरव्यू लेना होता है, तो 20-25 मिनट से ज़्यादा वो दे नहीं सकते किसी एक पे टाइम। मतलब ऐसा भी है कि किसी किसी का 40 मिनट जाता है इंटरव्यू, तो आपका 40 मिनट भी जा सकता है इंटरव्यू। मेरा तो 20 मिनट गया था वहाँ पे लगभग। तो ऑन एवरेज आपका इंटरव्यू 15 to 40 मिनट चल सकता है ओके, यानी PhD इंटरव्यू। मिनिमम 15 मिनट तो चलेगा ही, 5 मिनट तो आपको इंट्रोडक्शन में जाएगा, बाकी 10 मिनट्स तो आपको देंगे मिनिमम वो, एंड एवरेज रहेगा आपका 25 to 30 मिनट्स। सो दीज वेयर द क्वेश्चन दे आस्क्ड इन आइजर भोपाल इंटरव्यू। और ज़्यादा लंबा गया नहीं इंटरव्यू मेरा, 15 से 20 मिनट गया था, और काफ़ी बेकार गया था इंटरव्यू। मेरे से उतना हार्ड नहीं पूछा, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि इसका उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, तो इजी क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, बट उसमें भी हम नर्वस थे और अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो अच्छे से आंसर नहीं कर पाए। तो इतना तो उस टाइम पे समझ में आ गया था कि यहाँ से कॉल नहीं आने वाला, ऑफर लेटर नहीं आने वाला है PhD के लिए। बट 1 महीने बाद यहाँ पे मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया था, और फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद यहाँ से भी ऑफर लेटर आ गया था आइजर भोपाल से। सो आई गॉट ऑफर लेटर इन अगस्त। तो उस टाइम पे लगा कि अरे इतना अच्छा भी नहीं गया इंटरव्यू, फिर भी कॉल लेटर आ गया। तो आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है कि इंटरव्यू कैसा गया कैसा नहीं, आ भी सकता है कॉल लेटर, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड्स। अगर बहुत अच्छा गया तो आना ही है, नहीं भी अच्छा गया तो आ सकता है कॉल लेटर। तो दिस वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट आइजर भोपाल। सो आई विल स्टॉप दिस वीडियो हेयर, एंड नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।